ये आपको डेट से ही समझ आ रहा होगा कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो फसाई ने 5 स्टार सर्टिफिकेशन अवार्ड किया है फॉर ईट राइट स्टेशन के लिए। किसको, कौन से रेलवे स्टेशन को? तो हमारे ऑप्शन हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, लखनऊ रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, जबलपुर रेलवे स्टेशन। ये क्वेश्चन मैंने जब अपनी वीडियोस में फसाई का जो सिलेबस है वो कवर कराया है, उसमें भी मैंने करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया है, तो उस वीडियो के थ्रू भी मैंने आपको बताया था। तो ये क्वेश्चन हम कई बार पहले भी वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इसका आंसर ऑब्वियसली पता होगा अगर आपने हमारे वीडियोस को देखा है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा सी, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है फर्स्ट मास मीडिया कैंपेनिंग ऑफ फसाई इज। हमारी जो फर्स्ट मास मीडिया कैंपेनिंग हुई है फसाई की वो कौन सी है? तो ईट राइट इंडिया फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड इज सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एट वर्क प्लेस, थर्ड इज स्वस्थ भारत यात्रा, उसके बाद फोर्थ है हार्ट अटैक रिवाइंड। तो ये चारों ऑप्शंस हैं, तो ये भी हमारा जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो हमारा क्या है कि फर्स्ट मास मीडिया कैंपेनिंग ऑफ फसाई इज, तो फर्स्ट मास मीडिया कैंपेनिंग ऑफ फसाई क्या है? हार्ट अटैक रिवाइंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफिसर कैन सीज एनी आर्टिकल ऑफ फूड, कि हमारा कौन सा ऑफिसर होता है जो कि हमारा जो आर्टिकल ऑफ फूड है उसको सीज कर सकता है। ठीक है, कि कोई कंटेमिनेट है या फिर उसको वो सस्पिशियस भी है कोई आर्टिकल ऑफ फूड, तो उसको सीज करने की जो अथॉरिटी है वो कौन से ऑफिसर के पास है? तो हमारे ऑप्शंस हैं एजुकेटिंग ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। तो अब आपको ये जो चीज़ें हैं कि भाई कौन सा ऑफिसर क्या काम करता है, तो ये हमारे एफएसएस एक्ट जो है उसके थ्रू हमें ये मेंशन्ड है कि कौन सा ऑफिसर किस तरीके से वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी एफएसएस एक्ट के अंदर मेंशन्ड है, तो मैंने अपनी वीडियोस में उसको भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस कराया है। तो अगर आपने हमारी वीडियोस को देखा है तो आपको इसका आंसर अच्छे से आता होगा। तो हमारा जो ये ऑफिसर्स हैं इसमें से कौन सा ऑफिसर है जो कि सीज कर सकता है आर्टिकल ऑफ फूड को? तो वो है हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर। क्लियर। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी जो फूड आर्टिकल है उसको सीज कर सकता है अगर वो सस्पिशियस भी है तो। क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आता है हमारा विच शेड्यूल कंटेन द एक्ट and various orders which stand repealed with the coming into force of FSS Act 2006। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि कौन से शेड्यूल के अंदर ये चीज़ बताई गई है कि जब हमारा FSS एक्ट जो है 2006 का, जब वो एक तरह से एस्टेब्लिश हुआ था या उसका मतलब उसमें काम करना शुरू किया था, एफएसएस एक्ट ने अपनी वर्किंग शुरू करी थी, तो उससे पहले जितने भी एक्ट थे वो सारे रिपील्ड हो गए थे, उन सबको हटा लिया गया था। ये कौन से शेड्यूल में मेंशन है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है जो 1, ऑप्शन बी इज 2, मतलब फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है, सेकंड शेड्यूल में बताया गया है, या बोथ ए एंड बी दोनों शेड्यूल्स में बताया गया है, या इनमें से किसी भी शेड्यूल में ये चीज़ मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हमें बताना है कि एफएसएस एक्ट के एस्टेब्लिश होने के बाद, उसके फोर्स में आने के बाद जितने भी हमारे पहले जो भी हमारे एक्ट्स और ऑर्डर्स थे उनको हटा लिया गया था, ये हमारे कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है? तो हमारा इसका राइट आंसर होता है बी, सेकंड। तो सेकंड शेड्यूल जो है हमारा एफएसएस एक्ट 2006 का, उसके अंदर हमारे ये मेंशन्ड है कि उस मतलब एफएसएस एक्ट 2006 के आने से पहले कितने हमारे जो एक्ट्स थे वो थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी किस में मेंशन है? शेड्यूल सेकंड में मेंशन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन सीएसी जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? ठीक है, और किसने एस्टेब्लिश किया था? क्लियर। तो हमारे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कब हुआ था और किसने किया था? तो हमारा ये क्वेश्चन है कि किसके थ्रू हमारा जो ये है सीएसी जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। तो हमारे ऑप्शन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, उसके बाद हमारा जो सेकंड है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, थर्ड है हमारा कि बोथ ए एंड बी, और डी इज नन ऑफ द अबव, कि इनमें से कोई भी नहीं। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सी, बोथ ए एंड बी। तो हमारा जो FAO और WHO है उन दोनों ने मिलकर इसको एस्टेब्लिश किया था कब? 1963 में। क्लियर। तो जो हमारा CAC था वो एस्टेब्लिश किया गया था इन 1963 बाय FAO एंड WHO। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट FAO एंड WHO एक्सपर्ट साइंटिफिक कमेटीज डील विद फूड बॉर्न पैरासाइट। तो कौन सी जॉइंट एक्सपर्ट साइंटिफिक कमेटी है, ठीक है, FAO और WHO की, जो कि फूड बॉर्न पैरासाइट्स के साथ डील करती है? ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस है, ए है हमारा JCFA जिसको जेस्पा भी हम कहते हैं, JMERA, ठीक है, बी है उसके बाद JMPR,
और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो हमारे पूछा गया है कि फूड बॉर्न पैरासाइट के साथ कौन सी जो साइंटिफिक कमेटी है वो डील करती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी, JMPR। JMPR की जो हमारी फुल फॉर्म है वो क्या है हमारी, जॉइंट मीटिंग ऑन पेस्टिसाइड रेजिड्यू। अब आपको ये क्वेश्चन होता होगा कि JECFA जो है हमारी वो किसके लिए है, JMERA जो है वो किसके लिए है। तो हमारी जो JECFA है वो होती है फूड एडिटिव्स के लिए। ठीक है, फूड एडिटिव्स के चेक के लिए कि भाई हाँ जो फूड एडिटिव्स हैं जो वो डल रहे हैं वो मतलब सही तरीके से जो कर रहे हैं। ठीक है, वो इंटरनेशनली उस चीज़ को चेक करता है, उसके साथ डील करता है। उसके बाद JMERA जो है हमारा, वो हमारे जो माइक्रोबायोलॉजिकल जो रिस्क होता है उसको असेस करने के लिए ये जो कमेटी है वो उसके साथ डील करती है कि जो माइक्रोबायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसका जो रिस्क असेसमेंट है वो कौन सी कमेटी करती है, वो करती है JMERA। क्लियर। तो 182 जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था और 183 ये हमारे जो प्रीवियस ईयर का जो फूड एनालिस्ट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चंस आए हुए थे, उसमें ये क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया उसके अंदर। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको रिव्यू दे दिया कि हमने करंट अफेयर्स भी अपने MCQs में कवर किए हैं। हमने जो नॉर्मल जैसे हमारा जो एक थियोरटिकल जो नॉलेज होनी चाहिए हमें हमारा FSI की, FSS की, उसके बारे में भी हमने अपने MCQs में डिस्कस किया है। और हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको भी हमने इसमें डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर क्लासिफाइड अंडर न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो हमारे इनमें से कौन से जो हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर आते हैं। पहला ऑप्शन है आइसोलेटेड न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है डाइटरी सप्लीमेंट, सी इज बोथ A एंड B एंड D इज नन। तो कौन सा हमारा न्यूट्रास्यूटिकल जो है उसके अंदर क्लासीफाई किया गया है इनमें से। तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो क्या होगा हमारा C, मतलब कि आइसोलेटेड न्यूट्रिएंट्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स दोनों ही हमारे न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर क्लासीफाई किए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेबलाइजर्स एंड थिकनर्स इज आर यूज टू इम्प्रूव एंड स्टेबलाइज द टेक्सचर ऑफ फूड। तो मतलब कौन सा स्टेबलाइजर और थिकनर है हमारा जो कि यूज़ किया जाता है हमारा जो टेक्सचर होता है फूड का उसको इम्प्रूव करने के लिए और उसको स्टेबलाइज करने के लिए। क्लियर। ठीक है, तो हमारा मतलब ऑप्शन जो हमारे दे रखे हैं वो है अकाशिया गम, गौर गम, स्टार्च या चारों के मतलब ऑल ऑफ दम। ठीक है, ये तीनों के तीनों। उसके बाद हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है जो कि एक स्टेबलाइजर भी है और एक थिकनर भी है हमारा, जो दोनों तरह से हमारा काम करता है, वो है हमारा अकाशिया गम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकाशिया गम, क्योंकि इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेबलाइजर और थिकनर। तो स्टेबलाइजर और थिकनर की तरह दोनों की तरह जो काम करता है वो होता है हमारा अकाशिया गम। क्लियर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, फूड सेफ्टी डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, 7 जून, 9 जून, 10 जून या 11 जून। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा 7 जून। तो हमारे 7 जून 2021 को हमने फूड सेफ्टी डे मनाया था। क्लियर। उसके बाद उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीम ऑफ फूड सेफ्टी डे 2021 वॉज। हमारी जो 7 जून 2021 को जो हमने फूड सेफ्टी डे बनाया था उसकी थीम जो थी वो क्या थी। तो हमारे ऑप्शन है सेफ फूड फॉर हेल्दी टुमारो, सेफ फूड फॉर टुमारो हेल्दी, सेफ फूड फॉर हैप्पी टुमारो या ऑल आर रॉन्ग। ठीक है, तो हमारी जो थीम थी फूड सेफ्टी डे की जो कि 7 जून को मनाया गया था उसके लिए थी सेफ फूड फॉर हेल्दी टुमारो। दैट इज ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। तो थीम ऑफ फूड सेफ्टी डे 2021 वाज ऑन 7 जून और उसकी जो थीम थी वो थी सेफ फूड फॉर हेल्दी टुमारो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अ कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ। ऑप्शन है पॉस्चराइजेशन, ब्लांचिंग, स्टेरिलाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। कि मतलब जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है वो किस प्रोसेस में किया जाता है। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है वो है स्टेरिलाइजेशन। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉस्चराइजेशन क्या होता है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होते हैं, एंजाइम्स जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं और पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो और या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो हमारा जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें क्या पूछा गया था कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रोसेस के अंदर डिस्ट्रॉय होते हैं। तो उसमें पास्चराइजेशन मेंशन था तो उसके अंदर नहीं होते। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, पॉस्चराइजेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो उससे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो गया कि हमारे सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। क्लियर। अब हमारे पास बचते हैं बी और सी। ठीक है, डी भी हमारा हट गया, नन ऑफ द अबव, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा नहीं है।
बाकी हमें देखना है। उसके बाद ओनली बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉय नहीं, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा कि हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं और जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसके, पेस्चराइजेशन के प्रोसेस के अंदर। और स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हमारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे